बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस के मतलब डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या है। उसके अलावा हमने डेटाबेस सिस्टम के मतलब डेटा क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के मतलब उसके बाद पढ़ा था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल्स के मतलब। ये आपके पेज नंबर 10 के ऊपर है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। A set of rules and standards that define how to database organizes data is called database model. It is also define how user view the organization of data. अच्छा, इसमें ना एक आपको अभी से एक बात बता दूं कि ये लेक्चर जिस वक्त आप सुनने लगे तो अपनी बुक को लाजमी, बल्कि हर लेक्चर में अपनी बुक को लाजमी साथ रखें, क्योंकि उसके ऊपर जो फिगर्स वगैरह बनी हुई हैं उसको भी कई मतलब डिस्कस करना पड़ता है। तो प्लीज अपनी बुक्स को अपने पास ही रखा करें जिस वक्त ये लेक्चर वगैरह सुना करें। तो ये डेटाबेस मॉडल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें से एक है हायरार्किकल मॉडल है, दूसरी है नेटवर्क मॉडल है, और तीसरी रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले हम आते हैं हायरार्किकल मॉडल की तरफ। The hierarchical model arrange record in hierarchy. Hierarchy like an organizational chart. Each record type in this model is called a node and segment. अच्छा, सबसे इसमें हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहली जो एंटिटी होती है ना, ये एंट्री होती है, एंटिटी उसे रूट कहते हैं। ठीक है, उस रूट से आगे फिर उसके नई एंटिटी बनती है, उससे आगे फिर नई एंटिटी बनती है। ये आपके जो हायरार्किकल मॉडल है उसके नीचे जो पिक्चर दिखाई गई उसमें देखेंगे सबसे ऊपर एक एंटिटी है, उस एंटिटी से आगे फिर दो एंटिटी बना दी गई है, और जो एंटिटी नंबर 2 थी उससे आगे फिर एंटिटी नंबर 4 और एंटिटी नंबर 5 है। यानी कि ये पहले को हम चाइल्ड कहेंगे, ये पहली जो एंटिटी एंटिटी नंबर 1 उसे हम पेरेंट कहेंगे। तो जो उससे एंटिटी नंबर 2 और एंटिटी नंबर 3 निकले हैं ये उस पेरेंट के चाइल्ड है। इसी तरह जो एंटिटी नंबर 2 से आगे एंटिटी नंबर 4 और एंटिटी नंबर 5 निकली हैं, ये एंटिटी नंबर 2 के चाइल्ड हैं। तो अब इसे पढ़ते हैं। The node represent a particular entity. That topmost node is called root. तो जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है उसे हम रूट कहते हैं। Each node is a subordinate of the node that is at the next higher level. A higher level node is called a parent. ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। And lower level node is called a child. A parent node can have one or many nodes, child nodes. A child node can have only one parent node. This kind of structure is often called inverted tree. यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है जिस तरह के एक दरख्त का है कि एक रूट है, एक तना, उससे आगे शाखें निकली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल आ जाता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मॉडल। The network model is similar to hierarchical model. वो कह रहा है कि नेटवर्क मॉडल जो है वो काफी हद तक मुशाबे होता है हायरार्किकल मॉडल के। The difference is that child node can have more than one parents nodes. यानी कि इसमें नेटवर्क मॉडल में क्या है कि उसमें क्या था कि ये चाइल्ड जो है वो एक ही पेरेंट रखते हैं, लेकिन पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन इधर क्या है कि चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं। The child nodes are represented by arrow in network model. It requires more complex diagram to represent a database. It also provides more flexibility than hierarchical model. यानी कि इसमें देख लें कि जो एंटिटी 1 है,
ठीक है। उससे आगे एंटिटी 3 और एंटिटी 4 है, और एंटिटी 5 जो है उसके 2 पेरेंट है, एंटिटी 3 भी है और एंटिटी 4 भी है। ठीक है। इसी तरह जो एंटिटी 4 है उसके आगे चाइल्ड है एंटिटी 5 और एंटिटी 6। ठीक है। अब नेक्स्ट हम मॉडल की तरफ आते हैं जो कि है रिलेशनल मॉडल। Relational model is the most commonly used database model. It is more flexible than hierarchical and network model. यानी कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है और इन दोनों से बहुत ज्यादा आसान भी है, hierarchical model और network model से। The relational model consists of simple relation. A relation is a term used for table. The relation represents a particular entity. It is used to store information about the entity. The relationships are based on the data of entities. The relationship between entities is represented by the following diagram. यानी कि एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है और दूसरे में एंटिटी 4 है, एंटिटी 5 और एंटिटी 6 है। अब एंटिटी 4 का रिलेशन बन चुका है एंटिटी 2 के साथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of programs that are used to create, maintain and access database in a convenient or efficient manner. Database uses database manager software to control the overall structure of database. Database is normally used by different organizations for different purpose. आपके डेटाबेस के मतलब में अगर आपने पहले से मेरे लेक्चर सुनने शुरू किए हुए हैं तो आपको इस चीज़ का काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि मैंने डेटाबेस के मतलब आपको बार बार काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें बता दी हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि डेटाबेस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे फाइल को सेव करता है, कैसे फाइल्स अपडेट होती हैं, कैसे फाइल डिलीट होती हैं, कैसे फाइल की डिलीशन होती है, ये कैसे काम करता है, फाइल को कैसे मैनेज करता है। यही चीजें बार बार जो है ना वो बताई जा रही है डेटाबेस के अंदर। पहली आ जाती है जिसमें है शेयरेबिलिटी। एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शेयरेबिलिटी मींस दैट डाटा इज शेयर बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। यानी कि शेयर का आपको ऑलरेडी पता है कि आप डाटा को एक डिवाइस से 100 और 1000 और मुख्तलिफ डिवाइसेस में डाटा को शेयर कर सकते हैं, इसे हम शेयरेबिलिटी कहते हैं। डाटा इज स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस। डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स डाटा कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसके साथ स्टोरेज कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ना कि एक सेंट्रलाइज करके एक जगह पे डाटा को रख दिया गया, बजाय इसके कि अब उस डाटा की जरूरत है कोई 3000 लोगों को, बजाय इसके कि अब वो डाटा 3000 कंप्यूटर में स्टोर किया जाए। इससे बेहतर है कि उधर से एक्सेस दे दी जाए, जिस किसी को भी डाटा चाहिए वो उस सर्वर के साथ लिंक होगा, उधर से डाटा को एक्सेस कर सकता है। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आ गई है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मींस दैट द यूजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा DBM इजीली। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। यही बात आपको मैं अभी बताई है कि जी के डाटा जो है ना शेयर जब किया जाता है तो एक्सेस दे दी जाती है। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि एक्सेस दे दी जाती है, जैसे कि ID कार्ड की मैंने एग्जांपल दी थी कि उसकी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में एक्सेस दी होती है, जिससे पता चल जाता है कि जो उनको रिक्वायर्ड डाटा उस डाटा के रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनको डाटा की एक्सेस दे दी जाती है। Availability means that DBMS should provide the facility to change the database due
to increase in user requirements or change in the technology. The change in database may occur in two ways. It may change by context by the structure. For example, the structure of the database may be changed if the operation of the organization is expanded. यानी कि एक पहले कोई कंपनी थी, वो एक ही सिटी में काम कर रही थी, उनका डेटाबेस उधर ही सारा काम हो रहा था, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो एक्सपैंड कर लिया, वो एक सिटी में नहीं रहा, ठीक है, वो अब 20 मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है। तो उस लिहाज से उनके डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी, उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा, उस लिहाज से अब डेटाबेस को भी चेंज करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट स्टोर ऑल डाटा डेफिनेशन फॉर अ डेटाबेस, जिसके अंदर डेटाबेस की तकरीबन सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो सेव होती हैं। इट में आल्सो monitor the data that is entered. It ensures that data is according to the data definition rules. The rules includes field names, field size and data types etc. यानी कि इसमें इस तरह हो जाता है कि इस तरह की चीजें वगैरह रिकॉर्ड की जाती है कि ये डाटा जो है ना वो इस चीज को इंश्योर करता है कि ये नहीं है कि आपने किसी को कोई यूनिक आईडी दिया है तो वो 4-5 लोगों का वही यूनिक आईडी है, ठीक है। यानी कि सेम इस तरह के और जो डाटा के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको साथ साथ चेक करता रहता है कि ये अकॉर्डिंग टू डाटा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डाटा को स्टोर किया जा रहा है। सॉरी, डाटा डिक्शनरी इज आल्सो यूज्ड फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन ऑफ डाटा यूजर। Data dictionary is also called repository. Next आ जाता है हमारे पास utilities. DBMS utilities are programs that are used to maintain database by processing data, records and files. Some utilities are used for backup and recovery procedures of database. अच्छा, इसमें यही है कि डाटा को मेंटेन कैसे किया जाता है। प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम जो डाटा को मेंटेन करने के लिए, डाटा को प्रोसेसिंग के लिए, फाइल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बाद बैकअप और रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आगे क्वेरी लैंग्वेज। A query language is used to perform different operations on database. The most popular query language in SQL structured query language. The statement of SQL are written in simple English like sentence. Some important commands of SQL are select, delete, create, modify, update and insert. SQL can be used for the following purpose. अच्छा, ये जो क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें सबसे बहुत ज्यादा आप लगाने के इस्तेमाल की जाने वाली है, एक है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके साथ हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं और वो सारा जो डेटाबेस का जो काम है वो किया जाता है। इसके अंदर हम ये टेबल्स को क्रिएट करते हैं, इंटर डाटा इन टेबल, डाटा के अंदर टेबल को इंटर करते हैं, ये टेबल्स के अंदर से डाटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, डिलीट वगैरह कैसे किया जाता है, सारे के सारे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में ये काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी रिपोर्ट जनरेटर। A report generator is a program that is used to produce reports. ये भी एक प्रोग्राम है जो कि रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्ले इट इन डिफरेंट फॉर्मेट। द यूजर कैन यूज रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर, डेट्स, टाइटल्स एंड कॉलम्स, heading etc. The user can produce useful and attractive reports by using report generator. Report generator is also called a report writer. Next आ जाता है 5A access security. Access security refers to the protection of database from unauthorized access. यानी कि unauthorized access इस तरह के जो कि
अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और वो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह ऑनलाइन चल रहे हैं और आपका डाटा जो है ऑनलाइन सिर्फ आपके ऑथोराइज लोगों के पास है, तो हैकर जो है वो ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह के बहुत सेंसिटिव डेटाबेस होते हैं बाज ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि आईडी कार्ड की तरफ भी आ जाते हैं कि आईडी जो नार्जा का हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है इस लिहाज से कि दूसरी कंट्री के लोगों को हमारे डाटे की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो अगर उसको से प्रॉपरली सेफ ना किया जाए तो अनऑथराइज पर्सन जो है ना उस डेटाबेस तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। The database management system provides several procedures to maintain data security. The security is maintained by allowing access to the database through the use of passwords. ठीक है, पासवर्ड वगैरह को यूज किया जाता है। डिफरेंट यूजर ऑफ डेटाबेस सिस्टम हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स टू डेटाबेस। आगे आ गया बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी for backup and recovery. Backup facility is used to store an additional copy of data. The data can be recovered from backup file in original file is lost or damaged. अच्छा, बैकअप और रिकवरी के बारे में मैंने आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज में इतनी मरतबा बता दिया ना कि बैकअप और रिकवरी क्या होती है, कि डुप्लीकेट्स कॉपी रखी जाती है, आप उसे हार्ड फॉर्म में रख सकते हैं, आप उसे फ्लैश ड्राइव के अंदर कॉपी करके रख सकते हैं, आप उसे सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर, या एक सिस्टम में आपने कॉपी बना कर किसी जो डेटाबेस रखा हुआ है उसी की कॉपी आप किसी दूसरे सिस्टम में बना कर रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्दर अगर के कभी कभार इस तरह हो जाए कि आपका डाटा किसी वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप जरूर पड़ा हो। वो बैकअप आपको के बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई डील्स की हुई है बाहर की किसी कंपनी के साथ कि हम ये प्रोडक्ट्स आपको देंगे, ये इस तरह आपने इतने हमें पैसे दे दिए हैं, इतने आपने इस वक्त देने हैं, हमारी इतनी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, इस वक्त में हम आपको ये प्रोडक्ट्स देते हैं, उसके अलावा एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड और बाकी सब कुछ उधर पड़ा हुआ है, वो किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो वो कंपनी तो ब्लैंक हो गई ना, उसे तो किसी चीज का अगर उसी की अगर उन्होंने कॉपी बना के रखी हुई है, बैकअप रखा हुआ उसका, तो वो किसी बड़े नुकसान से इस वजह से बच सकते हैं कि वो बैकअप जो है वो उस बैकअप को बाद में यूज करना शुरू कर दें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।